मेरी बात और सुन लीजिए। देखिए मेरा प्रोग्राम यहाँ पे, मेरा भैया आपने जो बोला वो तो पूरा होने दो। आपके पास किसी पोर्टल के द्वारा बनाई गई मशीन है। पर्ची बराबर उतनी ही आएगी जितनी वोट गिर रही है, ताकि मैचिंग करोगे तो चोरी पकड़ में नहीं आएगी। अब हम इसके अंदर 7 वोट करते हैं, ठीक है? 8 वोट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं फिर से बनाना को दे रहा हूँ भाई पर्ची। बिल्कुल लाइट चला के दिखा दी, लाइट बुझा के वो एप्पल छापेगा। ये लाइट बुझा दी, अब एप्पल छापेगा जो किसी को नहीं दिखेगा। आपको दिख रहा है कि गेट खोल रखा है, ठीक है? वाटरमेलन दबाया मैंने, वाटरमेलन की पर्ची आ गई, लाइट बंद हो गई, वोटर चला गया, नया वोटर आया। अगर उसने वाटरमेलन को वोट दिया है तो वही पर्ची वो उसको फिर से दिखा देगा। अब लाइट बंद करेगा, अब वोटर चला गया, लाइट बंद, अब कुछ नहीं, अब एप्पल छापेगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस रहेगी जितने टाइम ये कंटिन्यू चलती रहेगी। जहां पे 2 वोट आएगा 1 वोट चोरी कर लेगा, जहां पे 1 वोट आए 2 वोट कंटिन्यू आएंगे वो चोरी करना शुरू करेगा। पर एप्पल बनाना पे चोरी नहीं करेगा, ठीक है? 4 वोट हो गए, 5वां देते हैं, एप्पल को देते हैं, चलिए ये एप्पल को दे दिया। तो एप्पल का वोट कैसे इसने छाप दिया, पर एप्पल का वोट इसको चोरी नहीं करना है। तो अब मैं दोबारा एप्पल को देता हूँ और तब देखना क्या होगा। अब मैं दोबारा एप्पल को दे रहा हूँ। एक मिनट भैया, आपने जो बोला वो तो पूरा होने दो। पर्ची आ गई इसकी। पर देखिए एप्पल के 2 वोट कंटिन्यू दिए तो इसने दोनों बार पर्ची छापी, वही पर्ची नहीं दिखाई है। ये तो काउंटिंग में असर आ जाएगा ना। देखिए जो पर्ची छपेगी वही काउंटिंग में जाएगी, ठीक है? तो अब देखिए 3 हो गए, कितने हो गए वोट? 6 हो गए। 6 हो गए, दोबारा कर ये एक और बनाना दे देते हैं, फिर बनाना छापेगा, लाइट बुझा लेगा। अब वाटरमेलन दीजिए तो वोट चोरी नहीं होगा, वाटरमेलन देगा। बनाना मैं यहाँ चोरी दिखाने के लिए हूँ या यहाँ पे मैं जादू को मजाक करने के लिए हूँ? मतलब है कि मेरे को यहाँ कोई, मेरे को तो चोरी दिखानी है, वो चोरी नहीं करेगा, मेरे को तो चोरी दिखानी है ना। एक बार और बनाना। ये चोरी आप चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में दिखाओगे क्या? देखिए सर, हम कहीं पे भी दिखा सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं, जो भी देखने की मंशा रखता है। प्रशांत जी भूषण ने वहाँ पे ये डेमो कराने के लिए वहाँ पे केस वगैरह तो फाइल किया है। मतलब तो हमें अगर कोई बुलाता है डेमो के लिए तो हम चले जाएंगे, नहीं बुलाता है तो नहीं। निकाल लीजिए, 8 हो गए। ये सर, ये हमने ये सारे जैसे ये वोट करके बताए। कितने एप्पल के? 1 2 3 4 5 हाँ, पर्ची बराबर उतनी ही आएगी जितनी वोट गिर रही है, पर्ची का तो खेल है, ताकि मैचिंग करोगे तो चोरी पकड़ में नहीं आएगी। 8 वोट एक साथ बनाना को डले, अब वो क्या छापेगा? 4 वोट चोरी कर लेगा। 4 चोरी कर देगा। स्लिप कमांड डाल रखा है ना 50% का। 4 चोरी कर लेगा, सीक्वेंस से करेगा। बनाना का ही चोरी होगा, जो लगातार चल रहा है उसी को चोरी करेगा। देखिए मॉकपोल क्या है? मॉकपोल है वीवीपैट में रियल टाइम क्लॉक होता है। तो मैंने आपको बताया जो कमांड भेजने वाला है वो कमांड लिख रहा है, तो उसको पता है ना वोट चोरी किस दिन करना है, 25 तारीख को तो करना है। 12 तारीख को वो कमांड लिख रहा है, उसको पता है 25 तारीख को वोट होगा, तो उसको नहीं पता है मॉकपोल होगा, उसको ही पता है। तो वो कमांड में ये लिखेगा 9 बजे 25 तारीख को वोट चोरी शुरू करेगा और 4 बजे प्रोग्राम वोट चोरी करना बंद करेगा। या फिर उसका टारगेट अगर 3 बजे पूरा हो गया तो वो 3 बजे बंद कर देगा वोटों की चोरी करना। तो आप मॉकपोल पूरी रात मॉकपोल करते रहिए, वोट पकड़ में नहीं आएगा। आपने बताया कितनी मशीनें? 25 लाख 12 लाख 12 लाख। तो 12 लाख की कमांड डालने पड़ेंगे? नहीं, देखिए एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव है या चलो लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव है, तो उनको आपको सभी पे मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई करेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किया है, पर अगर कोई करेगा तो उसका तरीका क्या होगा? 200 में से उसने 40 सीट को चिन्हित किया तो 40 सीट पे कमांड जाएगा। अब 40 सीट पे भी एक विधानसभा पे मान लीजिए 300 मशीनें हैं, तो 300 मशीनें उनमें से 150 के अंदर ऑनेस्ट प्रोग्राम जाएगा या 200 में ऑनेस्ट जाएगा, 100 के अंदर डिसऑनेस्ट जाएगा।
तो 100 पे जो डिसऑनेस्ट प्रोग्राम जाएगा उसको कमांड दे दिया 50% से वोट चोरी करना है, तो वो वहां पे उसने 50% वोटों की चोरी कर लिया, 20% का करना है तो 200 पे दे दी, 100 पे नहीं दी, तो 200 मशीन के ऊपर ये मैनिपुलेशन होगा और उसकी वजह से परिणाम बदल जाए। ये सब मशीनें तो डिफरेंट 12 लाख अलग है ना। नहीं देखिए इसमें यूनिट है विधानसभा, ये सिंबल फाइल जो मैंने अभी आपको बताई, ये सभी इसमें जाएंगे। ये मान लीजिए ये सहाड़ा जो विधानसभा है भीलवाड़ा की, वहां का फॉर्म 7A है, तो आरओ ये मेल करेगा दिल्ली चुनाव आयोग, वहां से इसकी फाइल बनती है और चुनाव आयोग से ही बेल का टेक्नीशियन आता है। वो बेल का टेक्नीशियन सभी 250 मशीनों में, भीलवाड़ा की मशीनों के अंदर ये डेटा केबल द्वारा, सिंबल लोडिंग यूनिट बोलते हैं, उसके द्वारा अपलोड करेगा। इस दौरान पे ये जो लिखी गई है जो 250 मशीन में जाएगी, इसमें वो कमांड जोड़ दी जाएगी। मशीनों में कमांड से काम होता है, इसलिए वो कमांड जोड़ दी जाएगी। देखिए प्रोग्राम जो मैनिपुलेशन का प्रोग्राम है वो इसमें पहले से वीवीपैट में मौजूद है, यहां से केवल कमांड भेजने की जरूरत है। तो उस सहारा विधानसभा में 260 मशीनें हैं, तो ये फाइल 260 के अंदर भेजनी है। उसमें से 160 में उन्होंने डिसऑनेस्ट कमांड डाल दी, 100 में ऑनेस्ट डाल रखी। ऐसे मान लीजिए चांदपुर विधानसभा है, वहां पे मैनिपुलेशन करना है, तो वहां पे इस तरीके से कमांड, वहां की जो सिंबल फाइल होगी उसके अंदर वो वाली कमांड भेज देंगे। तो ऐसे करके, ऐसा नहीं है सारी विधानसभाओं पे गांधी का कोड आएगा, वैसा नहीं है। जहां पे उनको करना हो वहां पे वो चीज ऐसी की जा सकती है, पर उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा। तो 5 वीवीपैट को खोलकर मैचिंग किया जाता है, उस मैचिंग को भी, ये वाली प्रक्रिया उस मैचिंग से भी निकल के आ जाएगी, चोरी पकड़ने की जाएगी। इसका समाधान क्या है? इस लूप होल को फिक्स करना है। तो उसमें क्या क्या इसके अंदर हमारी तरफ से सुझाव है। पहला, जैसा पहले वीवीपैट था वैसा इसका कांच है, उसे ब्लैक की जगह व्हाइट करना चाहिए। दूसरा है, इसके अंदर वोटिंग शुरू होने के साथ ही और शाम तक लाइट ऑन रहना चाहिए। तो कांच का व्हाइट करना, दूसरा जो लाइट है उसे वोटिंग के दौरान निरंतर ऑन रखना। अगर ये दो चीजें होती है तो ईवीएम के अंदर, इसके अंदर ये लूप होल दूर हो जाएगा। इसमें वोट को मैनिपुलेशन करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक तरीके का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही हमारा जो मुख्य प्रस्ताव है वो ये है कि वोटर को आप चॉइस दीजिए। जो मतकक्ष होता है उसमें ईवीएम रखी जाती है, साथ में बैलेट पेपर भी होना चाहिए। बैलेट पेपर अगर रहेगा तो वोटर को ईवीएम पे भरोसा है, वो ईवीएम से वोट कर सकता है। उससे अगर बैलेट पेपर पे भरोसा है, वो बैलेट पेपर पे वोट कर सकता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं सारा ईवीएम हटा दो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कई लोगों को ईवीएम है, वो चाहिए, वो ईवीएम को सपोर्ट करते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, उनकी राय गई भाड़ में, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं लेकिन यदि भारत में एक बड़ी आबादी चाहती है, ज्यादातर वोटर अगर ईवीएम चाहते हैं, कई वोटर हैं वो बैलेट पेपर चाहते हैं, तो आप दोनों ऑप्शन दीजिए, जैसा कि यूएस के अंदर वहां पे भी ऑप्शन होता है। तो इसके अंदर ये हमारा मुख्य प्रस्ताव है। जहां वोट गिरता है वहां ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी होना चाहिए, यह मेरी मंशा है। और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं वोट में चोरी हुई है इसलिए ऐसा होना चाहिए। ये एक लूप होल है, उसका मैंने प्रदर्शन करके बताया है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बहुत बड़ा लूप होल है। तो वोटर सेटिस्फाई रहे, उसको कहां वोट करना है वो वहां पे वोट। अच्छा, अब अगर मैं ये प्रस्ताव देता हूं इसका कांच बदलो, तो उसमें तो 6 महीने लगेंगे या 4 महीने चले जाएंगे। चुनाव तो 2 महीने बाद है ना, तो उसके लिए कोई मशीनों को खोलने की, छेड़खानी करने की कुछ जरूरत नहीं है चुनाव आयोग को। ऐसी की मशीनों के साथ में वो एक टेबल पे बैलेट पेपर भी रखवाए, बस ये इतनी सी बात है। भारत में जो चुनाव आयोग है उसके पास में प्रशिक्षित स्टाफ है। बैलेट यूनिट्स के अंदर स्विच होने के लिए जब जाएंगे तो कोई नए प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, कोई नई अनुसंधान की, रिसर्च की, पैसे की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 हफ्ते में लागू हो सकने वाला समाधान है। इससे ईवीएम वाले भी हैं, उनको भी कोई ऐतराज नहीं होगा, और जिनको बैलेट पेपर से वोट करना है उनको भी कोई ऐतराज नहीं होगा। ये हमारी मंशा, हमारी मांग, या जिसे भी आप मानिए, हमारा प्रस्ताव, हमारा ये। धन्यवाद। सभी यहाँ पे जो ये प्रदर्शन किया है जिन्होंने, हम सभी वोट वापसी ग्रुप के मेंबर हैं और काम करते हैं। ईवीएम के लिए हमने एक अलग से अपना मोर्चा बनाया हुआ है, ईवीएम हटाओ सेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ईवीएम हटाओ सेना से हमारा प्रस्ताव जो है वो ये है कि ईवीएम के साथ में बैलेट पेपर रखा जाए।
तो हम ये डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, या मैं अपने नाम के साथ में लिखता हूँ पवन जूरी, ठीक है जी। तो सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह वो सब में मैं पवन जूरी लिखता हूँ। मैंने भीलवाड़ा से इलेक्शन भी वगैरह कंटेस्ट किए हैं, लोकसभा भी लड़ा था, विधानसभा भी लड़ा था, और उसका मुख्य वजह यही है कि ईवीएम की पूरी प्रक्रिया को समझना, उसकी काउंटिंग में जाना। जैसे जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो ईवीएम की सभी मीटिंग वगैरह अटेंड करता हूँ ताकि उस बारे में जानकारी रहे। तो कई बार क्या होता है कि ईवीएम को लेकर 2-3 तरीके की जानकारी है, चुनाव जो लड़ते हैं उन्हें ज्यादा डीपली जानकारी मिल जाती है। तो बस ये सब है हमारे बारे में। तो बस आप मेरा आपसे आग्रह है वो यही है कि हमारा किसी चीज को, किसी पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं है या कोई ईवीएम का सपोर्टर है उससे कोई हमारा विरोध नहीं है, पर हम चाहते हैं एक मध्य मार्ग। और मध्य मार्ग क्या है, ये लूप होल दूर होना चाहिए और वोटिंग पे ईवीएम के साथ में बैलेट पेपर भी रखा जाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त होता है। और कोई प्रश्न वगैरह है आपका इसके टेक्निकल या कोई भी? कोडिंग भी होती है या इस तरह का भी हो सकता है ये? देखिए, इससे राहुल चिमन मेहता जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, 1990 में उन्होंने IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से स्नातक किया था। बाद में मास्टर ऑफ साइंस उन्होंने USA से किया था 92 में। तो मतलब आप उन्होंने ये चीज को खोजा था। तो वो मतलब आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन की ईवीएम तो आपके पास है नहीं, नहीं, ये उनकी बनाई हुई है। हाँ, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? नहीं, सही क्या कह रहे हैं आप समझे नहीं। मैं यहाँ पे कोई क्लेम तो रख नहीं रहा हूँ वोट चोरी हो रहा है। आपने चोरी करके तो बता दिया ना, तो वो क्लेम ही हो नहीं, मैंने बताया चोरी यदि होगी तो ऐसे होगी और वो अननोटिसेबल और अनट्रेसेबल रहेगी। तो वो ऑलरेडी क्लेम हो गया ना, आपके द्वारा की चोरी हो रही है। नहीं, देखिए, यही तो नहीं, देखिए, आप मैनिपुलेशन करो, उसके लिए आपको यहाँ पे डिसऑनेस्ट कोड जोड़ना होता है। हो सकता है नहीं जोड़ा जा रहा है, हो सकता है नहीं, जो भी नतीजे आ रहे हैं वो जेन्युइन है। आप देश में भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह ऐसा कह रहे हैं क्या? देखिए, जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वोटिंग सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी से मतलब वोटर की कोई हैसियत नहीं है। तो वोटिंग सिस्टम में अगर कोई फ्लॉ और लूप होल है और हम उसे ना उठाएं तो बहुत गलत, तो यह बात ठीक नहीं है। तो ये एक सिटीजन ड्यूटी हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया इस डेमो को करते हुए? देखिए, 5 साल हो गए। सरकार ने आज तक आपके पास कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, मतलब सरकार चाहे तो कर सकती है, पर हुई नहीं ना। सर, आप सरकार के पास गए? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को काफी पत्र लिख चुका हूं पिछले 4 साल में, और मेरे अलावा भी जो भी हम कार्यकर्ता ये बात पहुंचाते हैं, हम उन्हें चिट्ठियां भेजते रहते हैं, मांग रखते ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अन्य पार्टियों के नेताओं को भी हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं। जंतर मंतर पे अभी 6 जनवरी को हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, भानु प्रताप जी वगैरह उनके साथ में। तो हम तो अपनी तरफ से, देखो, यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या छोटी पार्टियां हो, रिकॉग्नाइज पार्टियां हो, ये इशू है कि ईवीएम में एक लूप होल है और हम उसके बारे में बताना चाहते हैं। हम बताएंगे नहीं तो इसमें सुधार आएगा नहीं, तो हम तो बता रहे हैं। तो आपकी बात पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं सुनी गई बात? देखिए, कोई बड़े लोग, हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, अगर रिकॉग्नाइज पार्टियां जो है भारत में, अगर इस मुद्दे को उठाएं और उनको ये मुद्दा डेमो की भी जरूरत नहीं है, वो केवल इतना बोले कि भाई वोटिंग के ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखा जाए, तो ये जल्दी बात आगे बढ़ेगी। हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम इसको मामले को इतनी तेजी से पिक कर सकें। पवन जी, हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी तो डेमो किया ना? नहीं सुप्रीम कोर्ट में डेमो दो ना, जिससे वहाँ का मामला- सर, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से डेमो होगा। वो ऑर्डर अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देती है तो हम ये वहां भी डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। अपन ने अप्रोच किया है वहाँ? देखिए, हमने कभी डायरेक्टली किया नहीं है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज और हमारी रेंज में आता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, हम छोटे लोग। तो लेकिन प्रशांत जी भूषण ने वहां पे ये रिट डाल रखी है। हाँ, प्रशांत भूषण। अब उनको हमने डेमो दिया था, बाद में उन्होंने रिट डाली है। सर, बात और छोटे बड़े की नहीं भानु प्रताप जी और संज्ञान लिया जा महबूब सिंह सकता राजा है। है, वो भी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उनको भी हमने डेमो दिया है। सर, छोटे बड़े की बात नहीं है, संज्ञान विशेष परिस्थितियों में लिया जा सकता है। हमेशा चलता रहता है। हाँ जी। ये डेमो वाला जो अभियान है, चुनाव नजदीक आते ही शुरू होता है, हमेशा चलता रहता है। देखिए, ये 5 साल में आपको कम से कम 500 वीडियो मिल जाएंगे। 5 साल से हमने, कोई 2 महीने नहीं निकलते, हम ये डेमो 2-2, 5-5 लोगों में भी देते हैं। आपको ऐसे भी सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जहाँ केवल 5 लोग हैं, हम डेमो दे रहे हैं, 2 लोग हैं, डेमो दे रहे हैं। 5 साल हो गए। तो बात चुनाव की नहीं है, लेकिन देखो, बारिश होगी तो छाते तो बिकेंगे। अब लोकसभा चुनाव सामने है तो हम भी इसे ज्यादा शक्ति से उठाना शुरू करेंगे क्योंकि चुनाव सामने है। तो यह तो एक सिंपल बात है, बारिश आएगी तो छाते तो बिकने वाले।
सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं आप। देखिए सस्ती और महंगी की बात नहीं है, लोकप्रियता जो है उसके तो बहुत सारे अपने तरीके हैं, पर ये लूप होल है जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। आप ऐसा आरोप लगा सकते हैं, मैं इनकार नहीं करूंगा।